हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वाहिकाएं पाई जाती हैं। पहला विकल्प है सभी आवृत्त बीजियों व कुछ अनावृत्त बीजियों में। दूसरा है अधिकांश आवृत्त बीजियों व कुछ अनावृत्त बीजियों में। तीसरा है सभी आवृत्त बीजियों में, सभी अनावृत्त बीजियों में, कुछ टेरिडोफाइटा में। और चौथा और आखिरी विकल्प है सभी टेरिडोफाइटा में। तो हमें बताना है कि वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे वाहिकाओं के बारे में। तो बच्चों, वाहिकाएं जो है यह किसका भाग होती हैं? जाइलम में उपस्थित होती हैं। जाइलम जो है यह जल के संवहन का कार्य करता है और इसमें जो वाहिकाएं होती है यह पाइपलाइन की भांति कार्य करती हैं। और जाइलम जल तथा खनिजों के संवहन का क्या करता है? खनिजों का संवहन करता है या खनिजों के संवहन का यह कार्य करता है। तो बच्चों, वाहिकाएं जो है यह संवहनी तत्व होते हैं और इनकी जो क्या होती है संरचना होती है वह लंबी और नलिका के समान होती है। यह लंबी और नलिका समान क्या होती है? लंबी और नलिका समान संरचनाएं होती है। और वाहिकाओं को होना यह जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी कि आवृत्त बीजी क्या होते हैं? जो आवृत्त बीजी होते हैं इनका प्रमुख गुण होता है, यानी कि सभी आवृत्त बीजियों में यह उपस्थित होती है। साथ ही कुछ जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत्त बीजी जो होते हैं, साथ ही कुछ अनावृत्त बीजियों में भी यह उपस्थित होती है, जैसे कि ड्रेसिना और युक्का इत्यादि। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है सभी आवृत्त बीजियों में व कुछ अनावृत्त बीजियों में, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अधिकांश आवृत्त बीजियों में और कुछ अनावृत्त, तो अधिकांश नहीं सभी आवृत्त बीजियों में होती है, इसलिए बी विकल्प गलत हो जाएगा। सभी आवृत्त बीजियों में, सभी अनावृत्त बीजियों में, सभी कुछ टेरिडोफाइटों में, तो सभी अनावृत्त बीजियों में यह नहीं होती और न ही कुछ टेरिडोफाइट में होती है, इसलिए सी विकल्प भी गलत होगा। और सभी टेरिडोफाइट में तो बिल्कुल नहीं होती है, तो डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।